Hello everyone, myself Kinjal Soni. Have a good day to you. I hope you all be fine. So let's start our further study. Our next chapter, Unit 6, Keep Clean, यानी क्लीन कैसे रहा जाता है उसके बारे में पूरा चैप्टर है. So let's start with hard words of this chapter. So let's start with number 1. CLEAN, clean. CLEAN, clean. Clean यानी स्वच्छ. WASH, wash. WASH, wash यानी धुलना. SOAP, soap. SOAP, soap यानी साबुन. WATER, water. WATER, water यानी पानी. BATH, bath. BATH, bath यानी नहाना. BRUSH, brush. BRUSH, brush यानी ब्रशिंग करना. जो हम टूथ ब्रश यूज़ करते हैं ब्रश करने के लिए, उसे ब्रश कहा जाता है. SLEEP, sleep. SLEEP, sleep यानी सोना. Once again, one time. CLEAN, clean. WASH, wash. SOAP, soap. WATER, water. BATH, bath. BRUSH, brush. SLEEP, sleep. So ये थे हमारे hard words of this unit. So let's move on our chapter, Unit 6, Keep Clean. For keeping good health, we must have healthy habits. यानी अगर आपको गुड हेल्थ चाहिए तो हमेशा आपको हेल्दी हैबिट को अपनाना पड़ेगा. यू मस्ट, आपको अपनाना ही पड़ेगा. कीपिंग क्लीन इज़ अ गुड हैबिट. अपने आप को क्लीन रखना वो एक अच्छी आदत कहलाती है. वी मस्ट कीप अवर बॉडी क्लीन फॉर गुड हेल्थ. हम हमारी बॉडी को क्लीन रखते हैं क्योंकि हमें गुड हेल्थ चाहिए. क्योंकि हेल्थ अच्छी होगी, हम बीमार कम पड़ेंगे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अलाइव रह सकेंगे, ज़िंदा रह सकेंगे, और हमारी एनर्जी लेवल एंड एवरीथिंग विल बी 100%. This is what we should do every day to stay clean and healthy. तो हमें हमेशा हर रोज़ क्लीन और हेल्दी रहने के लिए कुछ स्टेप्स है वो फॉलो करने पड़ेंगे. अगर ये स्टेप्स हमने फॉलो कर लिए तो हम हेल्दी भी रहेंगे और क्लीन भी रहेंगे. सो वो स्टेप्स हम पढ़ते हैं. स्टे क्लीन एंड हेल्दी यानी क्लीन और हेल्दी रहना. तो नंबर 1 में आपको एक गर्ल दिख रही होंगी जो हैंड वॉश कर रही है. तो उसके नीचे जो लाइन लिखी है वो मैं रीड कर रही हूँ. वॉश हैंड्स विथ सोप आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट. हमेशा टॉयलेट जाने के बाद आपको अपने हैंड वॉश करने चाहिए. दोनों हैंड्स को वॉश करने चाहिए विथ सोप यानी साबुन से. अदरवाइज़ आपके घर में हैंड वॉश हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो. सो ये हमेशा याद रखिएगा और अच्छी तरह से हैंड वॉश करने चाहिए. नेक्स्ट, सेकंड में आपको बॉय है वो ब्रशिंग करता हुआ दिखाई पड़ रहा है. तो ब्रश टीथ यानी आपको 2 times ब्रशिंग करनी चाहिए. ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे
यानी एक दिन में 2 बार, एक तो अर्ली मॉर्निंग में और एक लेट नाइट को जब आप गो टू द बेड सोने जाते हो तब। सो आपको हमेशा 2 टाइम्स ब्रशिंग करनी चाहिए। देन थर्ड वन है हैव अ बाथ। एवरी डे आपको बाथ कंपल्सरी लेनी है। अगर ट्वाइस पॉसिबल हो तो ठीक है, अदरवाइज 1 टाइम डेफिनेटली आपको बाथिंग करनी ही है। देन फोर्थ वन वेयर क्लीन क्लोथ्स, यानी बाथिंग करने के बाद आपको हमेशा क्लीन क्लोथ्स ही पहनने हैं। जो हमने पहले निकाले हैं वो सेम टू सेम आपने पहन लिया क्योंकि वो आपके फेवरेट है। सो दैट्स नॉट द रिलायबल रीज़न। सो आपको हमेशा एकदम क्लीन क्लोथ्स ही पहनने चाहिए। देन फिफ्थ वन हैव ब्रेकफास्ट। हमेशा आपको ब्रेकफास्ट करना ही चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी अभी ग्रो कर रही है और ग्रो करने के लिए बॉडी को प्रॉपर फूड और एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। तो यू मस्ट टेक ब्रेकफास्ट, कांट अवॉइड। और ब्रेकफास्ट में हमेशा हेल्दी फूड ही ले लीजिए क्योंकि अगर आपने मार्केट फूड, मैंने आपको वीडियो भेजा ही था कि जो पैकेट फूड होता है वो अनहेल्दी होता है और वो हमारी एज को भी धीरे धीरे कम करता जाता है। सो हमेशा हेल्दी नाश्ता, मिल्क, फ्रूट्स एंड बहुत सारी चीज़ होती है, जूस आप ले सकते हो। ये सारी चीज़ें अगर आपने ली तो आप जल्दी से ग्रो होंगे। देन सिक्स्थ वन हैव लंच। हमेशा आपको लंच टाइम में ही लेना चाहिए, जो अकॉर्डिंग टू टाइम होता है उसी टाइम में आपको लंच भी लेना चाहिए और प्रॉपर लंच लेना चाहिए। रोटी यानी कि चपाटीज़ होती है, देन वेजिटेबल्स, दाल, रोटी, जो फुल हमारी डिश होती है वही हमें लंच में लेनी चाहिए और वो भी अवॉइड नहीं करना है, आपको खाना ही है। देन सेवेंथ वन है प्ले इन द इवनिंग। हमेशा ट्राई कीजिएगा कि इवनिंग टाइम में आप अपने आप को बिज़ी ना रखते हुए प्ले के लिए टाइम दें और वो भी आउटडोर गेम, नॉट इंडोर गेम, नॉट मोबाइल गेम। सो हमेशा आपको प्ले के लिए टाइम निकालना चाहिए। देन एट वन हैव अ वॉश, यानी हमेशा बाहर से आने के बाद अगेन आपको हैंड वॉश करना है और अपने आपको क्लीन रखना है। देन नाइन्थ वन हैव डिनर। ये बात भी ध्यान में रखनी है कि हम जब भी खाना खाएं तो खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद दोनों टाइम पे हमें हैंड वॉश करना ही करना है। सो अगर आपने डिनर ले रहे हो तो डिनर करने से पहले और डिनर करने के बाद दोनों टाइम हैंड वॉश तो करना ही है। और डिनर में आप हो सके तो हल्का हल्का खाना चाहिए क्योंकि पूरी रात हमें सोना नहीं है, सोना है और कुछ वर्क नहीं करना है। तो उस टाइम पे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो लो हो जाता है, वीक हो जाता है क्योंकि दिन भर हम काम करते हैं तो डाइजेशन जल्दी से हो जाता है। सो डिनर में अगर हम कुछ हल्का हल्का खाएं यानी खिचड़ी एंड ऑल तो जल्दी से वो पच जाता है। और डिनर भी आपको अवॉइड नहीं करना है, डिनर भी लेना ही लेना है। देन टेंथ वन ब्रश टीथ। अगेन सोने से पहले आपको ब्रशिंग करनी है, ब्रशिंग करने के बाद ही आपको सोना है। देन 11th वन है स्लीप 8-9 आवर्स। आपको हमेशा 8 से 9 घंटे प्रॉपरली नींद लेनी है क्योंकि आपकी बॉडी ग्रो कर रही है, आप पूरा दिन भाग दौड़ करते रहते हो। सो बॉडी को प्रॉपर रेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये थे स्टे क्लीन एंड हेल्दी। कुछ कुछ पॉइंट ऐसे थे जो आपको क्लीन बता रहे थे, कुछ कुछ ऐसे कि आप हेल्दी रह सकें। नेक्स्ट है आफ्टर टॉयलेट वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर। हमेशा टॉयलेट जाने के बाद आपको अपने हैंड को सोप एंड वाटर की हेल्प से हैंड वॉश प्रॉपरली करना है। एंड अगर आपके पास हैंड वॉश है तो वो भी बेटर है।
एंड इवन अभी जो कोरोना का क्रेज़ चल रहा है, कोरोना डिसीज़ चल रही है, तो आप कहीं पर बाहर से आए तो आपको हैंड वॉश करना चाहिए। दिन में बहुत बार आपको हैंड वॉश करना ही करना चाहिए। जब आप बाहर से अंदर घर में एंटर करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। और इवन आप घर से बाहर जा रहे हो तो हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज़ नॉर्मल सोप और आपके घर पे अगर हैंड वॉश हो, जो भी चीज़ अवेलेबल हो, हैंड वॉश करने के बाद ही घर से जाना चाहिए और हैंड वॉश करने के बाद ही घर में एंट्री लेनी चाहिए। एवरी मॉर्निंग ब्रश योर टीथ एंड क्लीन योर माउथ। हमेशा आपको मॉर्निंग में ब्रशिंग करनी है, आपके टीथ को क्लीन करना है एकदम प्रॉपरली एंड माउथ को भी क्लीन करना है। माउथ के साथ साथ आपको टंग भी क्लीन करनी होती है, तो टंग क्लीनर का यूज़ करके टंग को भी क्लीन कीजिए। देन कीप इन माइंड, यानी ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है, ब्रश योर टीथ लाइक दिस, यानी आपको ब्रशिंग कैसे करनी है उसकी ट्रिक दी है। तो हमेशा ब्रशिंग करते टाइम आपको डाउन टू अप टू डाउन और इस साइड, ये तीनों चीज़ में ब्रशिंग करनी है। यानी आपको सर्कल बनाना है। आपको पहले दोनों जो टीथ है अपवर्ड डाउनवर्ड उसको टाइटली एक दूसरे के पास लेके आना है, फिर अपवर्ड डाउनवर्ड यानी सर्कल बनाने हैं टीथ में ब्रशिंग के। ऐसे ही आपको ब्रश करना चाहिए। और इनसाइड यानी हमारे टीथ के पीछे का जो पार्ट होता है उसको भी अच्छे से ब्रशिंग करनी चाहिए, ऊपर और नीचे दोनों साइड। हमेशा आप ब्रशिंग करो तो याद रखना पहले ऊपर फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे ही ब्रशिंग करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर की साइड पहले कर ली फिर नीचे की साइड कर ली, दैट्स द रॉन्ग मेथड। मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कैसे करना चाहिए। वेट, ओके, देखो यहाँ पर ब्रश है तो ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऐसे करना चाहिए, ऐसे ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऐसे ब्रश करना चाहिए। और हमारे टीथ के पीछे का जो पार्ट होता है उसको, और ऊपर की साइड भी होगा वो, उसको भी हमें प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यूज़ योर ऑन टूथब्रश, ये बहुत गंदी बात है कि आप दूसरों का टूथब्रश यूज़ करते हो। आपको अपना खुद का ही टूथब्रश यूज़ करना चाहिए। घर के सारे मेंबर्स हो सबका अलग अलग टूथब्रश होना चाहिए। वेट इट एंड पुट अ लिटिल टूथपेस्ट ऑन इट, पहले टूथब्रश को यूज़ करने से पहले गीला करना चाहिए। वेट यानी गीला करना, यानी उसमें थोड़ा सा पानी डालो और उसके बाद उस पर टूथपेस्ट रखो और फिर आपको अपवर्ड डाउनवर्ड में ब्रशिंग करना है। ओके, हैव अ बाथ, ड्राई योर बॉडी एंड हेयर विथ अ टॉवल। अभी आपको बाथिंग भी करनी है एवरी डे, और बाथिंग करने के बाद अपने बॉडी को ड्राई करना है, अपने हेयर को ड्राई करना है विद द हेल्प ऑफ टॉवल। और ये भी चीज़ गलत है कि आप अपना खुद का टॉवल यूज़ ना करो। सबका घर पे टॉवल एवं हेयर कॉम सारी चीज़ें अलग होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को एक दूसरे की एलर्जी लग सकती है। सबकी जो स्किन होती है वो सेम नहीं होती है। हमें हमारा खुद का ही टॉवल यूज़ करना चाहिए, खुद का ही हेयर कॉम यूज़ करना चाहिए और खुद का ही टूथब्रश यूज़ करना चाहिए। और इवन अभी आप छोटे हो तो आपको अपने एज के अकॉर्डिंग ही सोप यूज़ करना चाहिए। साबुन जब भी लो तो ऐसे ही यूज़ करो। वेयर क्लीन क्लोथ्स, यानी कपड़े भी क्लीन पहनने हैं, वो मैंने अभी आपको बताया था। कीपिंग योर सेल्फ क्लीन मेक्स यू हेल्थी, अगर आप अपने आप को क्लीन रखोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थी रहोगे और बीमार कम पड़ोगे। यू मस्ट ऑल्सो ईट फ्रेश फूड, ईट स्लोली एंड चू वेल, हमेशा आपको फ्रेश फूड ही खाना चाहिए, जो ताज़ा मम्मी ने बनाया हो वही खाओ। ऐसा नहीं है
कि मम्मी ने रात को पाव भाजी बनाई थी तो भाजी पड़ी हुई है, आपको पसंद है तो अर्ली इन द मॉर्निंग आप ब्रेकफास्ट में भाजी खा लो, तो वो रिलायबल नहीं है और वो अच्छा नहीं होता हमारी हेल्थ के लिए। हमेशा फ्रेश फूड ही खाना चाहिए और हमेशा खाते टाइम स्लोली स्लोली खाना चाहिए और अच्छे से च्यू करना चाहिए, यानी चबाना चाहिए। सो आपको जो आप एक बाइट लेते हो तो एक बाइट को आपको कम से कम 32 टाइम्स चबाना है, 32 टाइम्स। उसके बाद ही आपको निगलना है, उसके बाद ही आपको गले से नीचे उतारना है। फिर आपको सेकेंड बाइट लेनी है, उसको भी 32 टाइम्स उसको अच्छे से चबाना है, उसके बाद ही नीचे गले से उतारना है। क्योंकि आपको खेलना होता है और बहुत सारे काम करने होते हैं, मोबाइल गेम्स एंड एक्सेट्रा। सो आप लोग खाना खाते टाइम जल्दी जल्दी खाना खा लेते हो, चबाते ठीक से नहीं हो, फिर आपका पेट खराब होगा, स्टमक पेन होगा और बहुत सारी डिसीज़ हो सकती है। सो च्यू वेल। एंड खाना खाते टाइम, नाश्ता करते टाइम कभी भी बोलना नहीं चाहिए। आपका ध्यान सिर्फ खाने में ही होना चाहिए, क्योंकि खाना आपके गले में अटक सकता है। ईट स्मॉल बाइट्स ऑफ फूड, हमेशा बाइट का स्मॉल पीस ही लेना चाहिए। डू नॉट लिक योर फिंगर्स, खाना खाते टाइम अगर आपका खाना आपके फिंगर्स में रह जाता है तो वो खाना आपको फिंगर को वो लिक यानी चाटना नहीं चाहिए, ये बहुत गंदी बात है। यू मस्ट ऑल्सो ड्रिंक क्लीन वाटर टू बी हेल्दी, हमेशा आपको क्लीन वाटर ही पीना चाहिए। यानी मम्मी जब पानी डाले पॉट के अंदर तो वो 3 to 4 टाइम्स अच्छे से स्टेन किया हुआ होना चाहिए, उसमें कुछ भी धूल मिट्टी कचरा कुछ भी होना नहीं चाहिए। दैट मीन्स क्लीन वाटर। यू मस्ट ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील्स, हमेशा आपको ये बात याद ही रखनी चाहिए कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद दोनों टाइम्स आपको हैंड वॉश करने ही करने हैं। हैंड्स एंड नेल्स कलेक्ट डर्ट, हमारे बॉडी में हैंड्स और नेल्स ऐसी चीज़ है कि वो डर्ट यानी धूल मिट्टी सबको कलेक्ट करती है। कट योर नेल्स शॉर्ट, हमेशा आपके नेल्स शॉर्ट ही होने चाहिए, नेल्स को हमेशा काट के रखना चाहिए। नेल्स यानी नाखून। सो हमेशा अपने नाखून को कट करके रखो और शॉर्ट रखो। इफ़ यू ईट विथ डर्टी हैंड्स द डर्ट गोज़ इनटू योर स्टमक अलॉन्ग विथ द फूड, अगर आप गंदे हाथों से खाना खाओगे, अगर आप बाहर से खेल के आए हो और तुरंत आप खाना खाना स्टार्ट कर रहे हो तो आप बाहर बहुत सारे जर्म्स, बैक्टीरिया, सारी चीज़ें लेकर आए हो अपने हैंड्स में, नेल्स में, और उसी हाथों से आप खाना खा रहे हो, तो ये सारे जर्म्स, बैक्टीरिया, सारी चीज़ें आपके स्टमक यानी पेट में जाएंगी फूड के साथ, जो खाना खा रहे हो उसके साथ। सो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए बोला जाता है कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद वॉश योर हैंड प्रॉपरली, दिस कैन मेक यू सिक। ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आप बीमार पड़ सकते हो। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो ही था, यानी हम सिर्फ हाफ चैप्टर ही कर रहे हैं, हाफ चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। आपको आई थिंक मज़ा आया होगा, बहुत नॉलेजेबल चैप्टर है। आपको क्लीन कैसे रहना है, आपको हेल्दी कैसे रहना है, उसके अकॉर्डिंग चैप्टर है। खाना कैसे खाना है, अपने आप को कैसे क्लीन रखना है। So I hope you liked and enjoyed this video and you understood very well each and everything. So नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट 2 यानी सेकेंड जो बचा हुआ हमारा चैप्टर है वो एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको। और टिल देन थैंक यू सो मच टू हियर मी।